जाओ पतलू जी, मैं अपने टिल्लू की शादी अपनी बहन की बेटी से ही करूँगी। मेरी बहन की बेटी मेरी तरह काली और सुंदर है। वाह वाह टिल्लू, मेरा भी बेटा है। मैं अपने टिल्लू की शादी अपने भाई के बेटी से ही करूँगा। मैंने ज़बान दी है अपने भाई को। और मेरी भतीजी तुम्हारी भांजी से ज़्यादा सुंदर भी है। जैसा तेरा भाई वैसी ही तेरी भतीजी, आवारा लफंगी। तूने मेरी भतीजी को आवारा कहा। पतलू गुस्से में आकर सुंदरी को 2-4 लगा देता है। मार लो पतलू, जितना दिल करे मार लो, मगर मैं भी अपने टिल्लू की शादी अपनी भांजी से ही करूँगी। मैं भी देखती हूँ कैसे कराते हो मेरे होते हुए तुम टिल्लू की शादी अपने उस भाई की बेटी से। और फिर रोती हुई सुंदरी घर से बाहर निकल जाती है। वो बुड्ढा मरता भी नहीं है। टुनटुनी यहाँ मारा, यहाँ भी, मेरे पंख पर भी मारा, मेरी पसलियाँ दर्द कर रही हैं। सुंदरी, ऐसे कब तक चलेगा? एक न एक को हार मानना ही होगी। तुम ही मान जाओ और पतलू को टिल्लू की शादी अपने भतीजी से ही कर लेने दो। टुनटुनी, गधे जैसी नाक है उसकी और आंखें ऐसी जैसे डायन होती है, और उसकी आवाज़ इतनी बुरी है कि क्या बताऊं तुम्हें। अगर वो कुछ सुंदर होती तो मैं मान जाती। शाम को टिल्लू भी घर आ जाता है। बहुत मारा टिल्लू मेरे बेटे, तुम्हारे पिता ने आज फिर मुझे बहुत मारा। हाय, मेरी पसलियाँ लगता है टूट गई हैं, बहुत दर्द कर रही हैं। माँ, क्या हुआ था? फिर वही मेरी शादी की बात पर लड़ाई हुई होगी। टिल्लू बेटा कहता है मैं तुम्हारी शादी अपने भाई की बेटी से कराऊंगा। देखा है आपने उसे, जैसे डायन होती है वैसी है। और अपनी मौसी की बेटी भी देखी है ना तुमने, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह काली और सुंदर। माँ, मैंने पहले भी कितनी बार कहा है इस बात पर आपस में लड़ाई ना किया करें। जब शादी का समय आएगा देखा जाएगा। समय आ गया है मेरे बेटे, तुम खुद ही अपने पिता को बता दो कि तुम अपनी मौसी की बेटी से शादी करना चाहते हो। मगर टिल्लू चुप रहता है और अपना मुंह दूसरी तरफ करके लेट जाता है। कल फिर मम्मा पापा में बहुत लड़ाई हुई और मम्मा को बहुत मारा पापा ने। वो बहुत रो रही थी। क्यों, किस बात पर टिल्लू जी? वही बात, पिताजी मेरी शादी अपने भाई की बेटी से कराना चाहते हैं और माँ जी अपनी बहन की बेटी से। आप उन्हें बता क्यों नहीं देते कि आप तो मुझसे शादी करने वाले हैं? गौरी, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे बताऊँ। पापा से डर लगता है और मम्मा भी लड़ेंगी जब मैं उन्हें ये बताऊँगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। अगर डर लगता है तो फिर क्या ज़रूरत थी मुझसे इश्क लड़ाने की? जाओ और अपने चाचे की बेटी से शादी कर लो, डरपोक कहीं के। नहीं गौरी, मैं शादी तो आपसे ही करूँ। भाई, कल मैंने सीधा कर दिया है गौरी को, फिर कभी टिल्लू की शादी के बाद मुझसे लड़ाई में नहीं करेगी। चाचा जी, मैंने मिठाई बनाना भी सीख ली है। मैं अपने चाचा जी के लिए मिठाइयाँ बनाया करूँगी। जीती रहो मेरी बेटी। चाचा जी, टिल्लू तो राजी है ना? वो तो मुझसे बहुत डरता है, जैसे मैं कहूँगा वैसे ही करेगा। सारी प्रॉब्लम तो उस सुंदरी बच्ची की है। चाचा जी, चाची सुंदरी की बहन की बेटी तो चुड़ैल की तरह दिखती है। दूसरी तरफ गौरी भी अपनी बहन के पास गई हुई थी। कहाँ है मेरी भांजी? कॉलेज गई हुई है पढ़ने। हाय, कितनी अच्छी है मेरी भांजी, काली और पढ़ी लिखी। और एक वो है पतलू की भतीजी, अनपढ़ जाहिल कहीं की।
वो बुढ़ा पतलू कल फिर मुझसे लड़ा, मानता ही नहीं। कहता है मैं अपनी भतीजी से टिल्लू की शादी कराऊंगा। सुंदरी बहन, अगर पतलू नहीं मानता तो आप ही मान जाएं। तू कर दे वहाँ टिल्लू की शादी पतलू की भतीजी से। ना ना ना, फिर ऐसी बात ना करना। मैं तो अपनी भांजी ही लेकर जाऊंगी अपने टिल्लू के लिए। तुम मेरी भांजी को बता देना जब घर आए कि उसकी मौसी आई थी। अब मैं जाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कल मुझे ब्याह कर ले जाओ अपने घर, वरना मैं किसी और कौवे से शादी कर लूँगी। गौरी, ऐसे तो ना कहो, मैं करता हूँ कुछ। जो करना है करो। अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मेरे बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं अमीर कौमों के। तुम्हारे चक्कर में इनकार कर देती हूँ। तुमसे प्यार जो करती हूँ मैं, मगर मैं अब और अपनी फैमिली को रोक नहीं सकती। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मैं कल आपसे शादी करके आपको अपने साथ ले जाऊँ। दोस्तों, जब आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते तो मुझे बहुत दुख होता है। फिर मेरा और वीडियो बनाने का दिल नहीं करता। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। टिल्लू जब घर जाता है तो उसके मम्मा और पापा फिर से आपस में लड़ रहे थे, मगर टिल्लू चुपचाप बैठ जाता है। तेरी भतीजी डायन है, वो खा जाएगी मेरे टिल्लू को। और तेरी भांजी चुड़ैल चुड़ैल है, तेरी भांजी जैसी तुम चुड़ैल वैसी तेरी भांजी चुड़ैल। टिल्लू टिल्लू बेटा बोलो, बताओ अपने पिता को कि आप अपनी मौसी की बेटी से ही शादी करोगे। बोल टिल्लू बोल, किससे शादी करेगा? बोल बेटा, डरो ना, अपनी माँ से बोल। अपने चाचा की बेटी का नाम लेकर बता दे अपनी माँ को। मगर टिल्लू चुप करके अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाता है। दूसरे दिन टिल्लू चुपके से अपने पिता की शादी वाली पगड़ी चुरा, उसके मम्मा पापा सो रहे थे। टिल्लू आहिस्ता आहिस्ता घर से निकलता है। टिल्लू और गौरी शादी कर लेते हैं। गौरी, हम टुनटुनी आंटी के साथ लेकर घर जाएंगे। मुझे पापा से डर लग रहा है। टुनटुनी आंटी बहुत समझदार हैं, वो सब संभाल लेंगी। पतलू, ओए पतलू, ये सामान कैसे बिखेरा हुआ है तुमने? मैं तो अभी अभी सोकर उठा हूँ। तुम्हारा बेटा टिल्लू ही बिखेर कर गया होगा। तुम्हारी शादी वाली पगड़ी भी नहीं है यहाँ। यहीं कहीं होगी। पतलू सुंदरी की बात पर ध्यान ही नहीं देता। टिल्लू भी गौरी को लेकर टुनटुनी के पास पहुँचता है। टुनटुनी आंटी, मैंने पसंद की शादी कर ली है। मेरे साथ चलें, मम्मा और पापा से डर लग रहा है मुझे। बेटा टिल्लू, अपनी मम्मा पापा से पूछे बिना आपने ये सब क्यों किया? टुनटुनी आंटी, हम छोटे से थे जब से हम एक दूसरे को पसंद करते थे। आंटी, आप हमें घर छोड़ आएं। फिर टुनटुनी उनके साथ जाती है। दरवाज़ा खुला था। टुनटुनी, टिल्लू और उसकी पत्नी सीधे अंदर जाते हैं। तेरी भांजी चुड़ैल है, तेरी भतीजी डायन। कौवा और कभी आपस में लड़ रहे थे। सुंदरी का ध्यान टिल्लू के साथ किसी कौवे की तरफ जाता है। टिल्लू, ये कौन है? मैं बताती हूँ गौरी, ये सुंदर कौवी तुम्हारी बहू है। टिल्लू ने अपनी पसंद की शादी कर ली है। क्या क्या कहा? हमारी बहू? माँ, पिताजी, मुझे आशीर्वाद दें। मैं हमेशा आपका कहना मानूंगी। सुंदरी और पतलू एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्त। रानी चिड़िया की माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई थी। तब से उसके पिता ही उसकी देखभाल कर रहे थे। पता नहीं मेरी बच्ची, तू कैसा नसीब लिखवा कर आई है। तेरा पैदा होते ही तेरी माँ चल बसी। अब बिना माँ के तेरा क्या होगा? रानी को माँ की ज़रूरत थी, इसलिए बंटी ने बबली नाम की कबूतरी से शादी कर ली। कुछ दिनों तक बबली ने रानी चिड़िया को अच्छे से देखभाल किया,
लेकिन कुछ दिनों बाद वो रानी पर जुल्म करने लगती है, लेकिन बंटी के सामने अच्छी माँ की तरह पेश आती थी। इस तरह रानी चिड़िया बड़ी होने लगती है। इस बीच बबली को एक बेटी होती है। वो अपनी बेटी को पेट भर खाना खिलाती थी, लेकिन रानी चिड़िया को थोड़ा सा खाना खिला देती थी। माँ, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तुमने मुझे बहुत थोड़ा सा खाना खाने को दिया है। कितना खाना खाती है ये लड़की, फिर भी इसका पेट नहीं भरता। तू खाना ही खाती रहेगी या घर का काम भी करेगी? मैं खाना खाने के बाद मैं घर का काम कर दूंगी माँ। रानी चिड़िया काम करने के साथ साथ अच्छी तरह पढ़ाई भी करती और क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। इसी तरह समय गुजरने लगता है। दोनों बेटियां बड़ी हो जाती। तब एक दिन बंटी बबली से कहता है, रानी बड़ी हो चुकी है। मैंने रानी के लिए एक पक्षी देखा है, इंजीनियर। पैसे की भी कोई डिमांड नहीं है। उसके घर में जाकर रानी खुश रहेगी। हमने तो जैसे तैसे दिन गुजार लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटियाँ खुश रहें। कल पक्षी के घर वाले रानी को देखने आ रहे हैं। तुम रानी को अच्छी तरह से तैयार कर देना। ये सुनकर बबली जल भुन जाती है। तुमने रानी के लिए इंजीनियर पक्षी देखा है? रानी बिल्कुल गंवार है। इस इंजीनियर पक्षी से एक दिन नहीं बनेगी। ऐसा करो, तुम इस इंजीनियर पक्षी से मेरी बेटी चिंकी की शादी करा दो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बड़ी बेटी के होते हुए छोटी की शादी करा दूं? तो ठीक है, मत कराओ, लेकिन याद रखना, एक ना एक दिन इस इंजीनियर पक्षी ने तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया तो मेरा नाम भी बबली नहीं, फिर वो मेरा कलेजा पर बैठ जाएगी आकर। बबली, तुम उसकी माँ हो। अगर उसको कुछ नहीं आता तो उसे सिखाना तुम्हारा फर्ज है। मैं इस इंजीनियर पक्षी से रानी चिड़िया की शादी नहीं होने दूंगी। मैं इससे अपनी बेटी चिंकी की शादी कराऊंगी। किसी तरह से बबली अपनी बेटी चिंकी की शादी उस इंजीनियर पक्षी से करा देती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बबली बंटी से कहती है, सुनो जी, मेरे दूर के रिश्तेदार का एक कौवा है। बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। तुम इससे रानी की शादी कर दो। इस तरह रानी की शादी उस कल्लू कौवे से हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद रानी को पता चलता है कि जिससे उसकी शादी हुई है वो पक्षी गरीब मजदूर है। कल्लू, आप एक मजदूर हैं। मुझे तो बताया गया था आप एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। कोई बात नहीं, ये सब मेरे नसीब का खेल है। अगर मेरे नसीब में होगा तो आप एक बड़ी कंपनी में काम करेंगे। एक दिन कल्लू को एक बड़े सेठ का खोया हुआ बैग मिलता है। वो उसे लौटाने उसके घर जाता है। तब सेठ कहता है, बेटा, तुम एक बहुत ईमानदार पक्षी हो। मुझे मेरी फैक्ट्री संभालने के लिए तुम्हारे ही जैसे ईमानदार पक्षी की तलाश है, क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं है। आज से तुम ही मेरी फैक्ट्री को संभालोगे। कल्लू खुशी खुशी घर आकर रानी को सारी बात बता। ये सब नसीब का खेल है जी। माँ जी ने तो मुझे गरीब के पल्ले बांध दिया था, लेकिन अब तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब हम लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। रानी चिड़िया खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। टुनटुनी चिड़िया सिर्फ 20 रुपए में बिरयानी बेचा करती थी। शाम होते ही सारे पक्षी बिरयानी खाने टुनटुनी के पास आया करते थे। टुनटुनी सभी को मज़ेदार गरम गरम बिरयानी बनाकर और बदले में पैसे लेकर उनसे खूब सारी गपशप किया करती थी। इसका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था। ऐसे में एक दिन बुलबुल नाम की कबूतरी ने भी टुनटुनी के होटल के सामने ही अपनी बिरयानी की दुकान लगा ली। बिरयानी ले जाओ, इतने कम दाम वाली बिरयानी तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। कम
कम दाम सुनकर बुलबुल कबूतरी के पास सभी पक्षियों की भीड़ लग गई। बिरयानी की तारीफ करते हुए सभी ने कहा कि बिरयानी का स्वाद बहुत अच्छा है और क्या ये हर रोज़ मिलेगी? ऐसे ही हर कोई पूछने लगा। हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, हर रोज़ मिलेगी, और वो भी सिर्फ 10 रुपए में। आप सभी यहाँ पर रोज़ आना आया करना। इतने में टुनटुनी भी वहाँ पर पहुँची और सभी को वहाँ बिरयानी खाते देखकर वो चौंक गई। हाँ हाँ, ले जाओ बिरयानी, सिर्फ 10 रुपए में मिलेगी बिरयानी। टुनटुनी ने मुड़कर अपने होटल की तरफ देखा और वो उदास होकर होटल के अंदर चली गई। ये तो मुझसे भी कम दाम में बिरयानी बेच रही है, अब सभी इसके पास जाना चाहेंगे। मुझे लगता है आज मुझे घर लौट जाना चाहिए। उदास होकर टुनटुनी अपने घर लौट गई। घर जाकर टुनटुनी मन ही मन सोचने लगी, 20 रुपए में बिरयानी बेचकर फ़ायदा नहीं हो रहा था, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं एक प्लेट के कम दाम 25 रुपए कर दूं। चिकन के रेट्स भी तो इतने बढ़ गए हैं। समझ में नहीं आता कि बुलबुल 10 रुपए में बिरयानी कैसे बेच रही होगी। यूँ उदास होकर वो सोच रही थी, तभी उसके पास कल्लू कौवा और रानी चिड़िया आ गए। क्या हुआ टुनटुनी, आज तुमने होटल नहीं खोला, क्या बात है? क्या तुम दोनों नहीं जानते कि मेरा होटल आज क्यों नहीं खुला? मेरे होटल के सामने बुलबुल ने भी अपना होटल खोला है और वो सिर्फ 10 रुपए में बिरयानी बेच रही है। नहीं, हम भला उसके पास क्यों जाएंगे? वैसे भी हम बुलबुल कबूतरी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो इतने कम दाम में बिरयानी क्यों बेच रही है, हमें सब पता है। कल्लू की बात सुनकर टुनटुनी होशियार हो गई। वो जानना चाहती थी कि बुलबुल आखिर ऐसा क्या करती है। मैंने कल बुलबुल को चिकन का व्यापार करने वाली मीनू उसे कह रही थी, दरअसल मैंने तुम्हें बहुत सारी मुर्गियों को फेंकते हुए देखा, इनमें से अच्छी मुर्गियां भी थीं, ऐसा क्यों? बात यह है कि कुछ मुर्गियां बीमार होती हैं। ऐसी मुर्गियों के साथ रहने पर बाकी मुर्गियां भी बीमारी लग सकती है, इसलिए मैं फेंक देती हूँ। अरे मीनू, पर तुम ऐसा क्यों करती हो? पैसे पेड़ पर थोड़ी लगते हैं। क्यों ना तुम बीमार और मरी हुई मुर्गियों को मुझे बेच दो कम दाम में, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। हम दोनों साथ मिलकर व्यापार करेंगे। मैं टुनटुनी के बराबर में अपनी भी बिरयानी का होटल शुरू करना चाहती हूँ। सिर्फ 10 रुपए की बिरयानी खिलाऊंगी मैं। पर ऐसा करना सही नहीं होगा, मरी हुई मुर्गियों को खिलाना। तुम समझने की कोशिश करो, जब तक माल मिल रहा है जेब को भर लो। बुलबुल की बातों में बेचारी मीनू फंस गई और उसका साथ देने के लिए मान गई। इन दोनों में जब ये बातें चल रही थी तब मैं वहीं थी, पर मैं जब तक ये सब कुछ बात सबको बताती, उसने अपना होटल शुरू कर भी दिया और सभी को बिरयानी खिला भी दी। हाँ दोस्तों, पर हम अब तो सच्चाई जानते हैं ना, जल्द से जल्द हमें सभी पक्षी दोस्तों को ये बात बता देनी चाहिए। ये सोचकर जब ये तीनों बुलबुल के पास पहुँचे, पहले से ही कुछ पक्षी उसकी पिटाई कर रहे थे। क्या हुआ ये पूछने पर मीनू ने सबको बताया। लालच के चलते शुरुआत में मैंने इसके काम में हिस्सा लेने की सोच ली थी, लेकिन लगातार ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही थी, इसलिए मैंने सबको सच बता दिया कि ये बीमार और मुर्दा मुर्गियों को बिरयानी बनाकर बेचती है। अब इसे मारना बंद कीजिए, इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका। ये माफ़ी भी तो मांग रही है ना, अब इसे छोड़ दीजिए। टुनटुनी के कहने पर सभी ने बुलबुल को छोड़ दिया। बुलबुल ने सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और वहाँ से हमेशा के लिए अपनी जान बचाकर चली गई। टुनटुनी की बर्बादी पर अपनी खुशियों का महल बनाने की सोच रही बुलबुल हाथ पैर तुड़वाकर अब अस्पताल में इलाज